तो हमें आज पढ़ना है बाबू बारंबारता के अंदर एक्सरसाइज 14.3। इससे पहले एक्सरसाइज 14.1 और उसके बाद 2। तो 1 में हम लोग पढ़े थे कौन सा टॉपिक? सबसे पहला वाला में पढ़े थे हम मीन। कौन सी पढ़े थे बाबू? मीन। ऐसे था मतलब माध्य, ऐसा ना था। दूसरा का पढ़े थे लोग, दूसरा का एक्सरसाइज में मोड मतलब बहुलक। और इसमें तीसरा वाला एक्सरसाइज मीडियन माध्यक। इस मीडियन, अरे तो वही मीडियम, एम मीडियम सिक्का है सब, एन नहीं एम मीडियम। अब कह रहा है दो गो माध्य और बहुलक वाला हम पहले से बताए रे बाबू। इस चैप्टर में अगर बोलिएगा निकालने के लिए तो घबराना नहीं है, वो अपने से आराम से निकाल लेना है। माध्य में बहुलक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें जानना है माध्यक, मतलब इस चैप्टर में जितना भी काम होगा वनली माध्यक का होगा, मीडियम का होगा, वनली मीडियम का होगा। ठीक है बॉल, इसके लिए घबराना नहीं है। इसे मिटाते हैं और तीसरा नंबर टॉपिक की तरफ से चलते हैं। अब इस चैप्टर का मीडियन माध्यक, ठीक है बाबू। माध्यक अब कह रहा है कि सबसे पहले इसके नाम से जानेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता क्या है, जैसे सब टॉपिक को जानते हैं वैसे ही जानेंगे। मीडियम का मतलब, माध्यक का मतलब मिड पॉइंट, 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 माध्यक का मतलब मिड पॉइंट। ये तो हम समझ गए कि मिड पॉइंट इसका मतलब होता है, लेकिन ये मिड पॉइंट मानेंगे कहाँ? तो कोई भी सीरीज, कोई भी टेबल, कोई भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, कोई भी बारंबारता हमारे पास दिया हुआ है, उसका मिड पॉइंट, बीचों बीच वाला पॉइंट माध्यक है। बीचों बीच वाला पॉइंट माध्यक है। बात समझ में आया? किसी भी टेबल, किसी भी सीरीज या किसी भी फ्रीक्वेंसी के अंदर उसका मिड पॉइंट उसका माध्यक होता है, उसका मिड पॉइंट उसका माध्यक होता है। याद है बाबू? अब इसमें हमें इससे पहले जब हम मोड बहुलक बनाए थे, उससे पहले मीन माध्य बनाए थे, तो अपना अपना स्टेप में था। वैसे आप लोग को याद रखना है आज बात 3, मतलब ये पूरा चैप्टर में 3 स्टेप, चौथा बताया था ग्राफिक विधि। तो जब वो बताएंगे तो हमें 4 स्टेप जान जाएंगे। अब 10th क्लास के अंदर बाबू ये CI मतलब क्लास इंटरवल और बारंबारता फ्रीक्वेंसी के रूप में, अंतराल और बारंबारता के रूप में दिया हुआ रहेगा, उसी को हमें सॉल्व करना है। जैसे 9th क्लास में आप लोग माध्यक को बनाए होंगे, तो 9th क्लास में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाए होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजा के अब बीच वाले को माध्यक मान लिए होंगे, तो बीचों बीच वाला। लेकिन इसमें 9th क्लास जैसा नहीं, थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा एडवांस है। इसमें CI रहेगा और इसमें FI रहेगा। क्या हुआ रे बॉन, ठंडा लगा था तुरा? ठीक है बाबू, चलिए। अब कह रहा है तो मिड पॉइंट हो गया, ये तो मिड पॉइंट हो गया। अभी बनाने के लिए इसका 3 गो कॉलम होगा रे बाबू। इससे पहले हम लोग कॉलम बनाए थे CI जो हमारे पास दिया हुआ रहता है, एक होता है FI जो हमारे पास दिया हुआ रहता है, और माध्यक के लिए इसे बनाना रहता है एगो खंडा, तिसरका खंडा CF, तिसरका खंडा CF। CI पहले से है, क्लास इंटरवल मालूम है। FI मतलब फ्रीक्वेंसी, F भी लिख सकते हैं, कोनो घबराने की बात नहीं है। और एक कह रहा है CF, एक कह रहा है बाबू CF। CF का मतलब क्या होता है बाबू? तो CF का मतलब होता है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF का मतलब होता है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हिंदी में क्या होता है? आप लोग कुछ देर के लिए कंफ्यूज होंगे। तो इसे बोलते हैं
संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। आप कहिएगा सॉरी संचयी बारंबारता तो समझ गए नहीं, नाम से समझा भाई का काम का बा, एक काम का है। तो संचयी मतलब इकट्ठा करना, संचयी मतलब इकट्ठा करना, कम्युलेटिव मतलब इकट्ठा करना। कौन सी करना है बाबू? इकट्ठा करना। ऐसा काम जिसके अंदर योग हो, जोड़ा जाए या सबको इकट्ठा किया जाए, उसे बोला जाता है संचयी बारंबारता। इसमें काम करना है इकट्ठा करने वाला। जब हम बनाएंगे तो उस वक्त बताएंगे कि इकट्ठा कैसे करना है, इकट्ठा कैसे करना है। लेकिन संचयी बारंबारता का काम कौन सी है बाबू? इकट्ठा करना। कौन सी है? इकट्ठा करना। इसमें एगो सी आई रहेगा, एगो एफ आई रहेगा, जो पहले से दिया हुआ रहेगा, और एक है सी एफ। कौन सी है बाबू? सी एफ। सी एफ को हम क्या बोलेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप लोग भी बोलिए ना भाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना। कौन सी करना? इकट्ठा करना। फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना, फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करना? फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना। संचयी मतलब इकट्ठा, कम्युलेटिव मतलब इकट्ठा, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। तो जान रहे हैं फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना, फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना। यहाँ पे बबिया शॉर्ट में लिखे CO रहेगा, तो ई रहेगा। स्पेलिंग इसको सही से लिख दे। फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी आई क्यों है, घबराना नहीं है उसमें बाबू। कम्युलेटिव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। तो आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी को इसमें क्या करना है बन? इकट्ठा करना है। क्या करना है? इकट्ठा करना है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए, अब ये जब सीरीज हम लोग जब डब्बा बना लेंगे तो 5 गो चीज का जरूरत पड़ेगा फॉर्मूला के लिए। कौ चीज का? 5 गो चीज का। जैसे मान लीजिए पहला चीज हमें काम आएगा एल। कौन चीज? एल, एल की जरूरत पड़ेगा। दूसरा काम में आएगा, यहीं लिख देते हैं, ए वो काम में आ जाएगा, मान लीजिए एच, एच ओ आएगा अपने पास। तो एल एच पहले क्या लिखे हैं? एल एच पहले इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये चीज पहले से आप लोग को मालूम है, पहले से आप लोग को मालूम है लोअर लिमिट है अंतराल, मतलब कितना की ऊंचाई से चढ़ रहा है। तो एल हमें मालूम करना होता है, एच हमें मालूम करना होता है, और एक होता है n/2, कौन होता है? n/2। और एक हमें जानना रहता है एफ, एक हमें जानना रहता है सी एफ, एक हमें जानना रहता है सी एफ। क्या क्या हमें जानना रहता है? एल, एच, n/2, n/2 और एफ और सी एफ। इसका फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला इसका लिखते हैं बाबू, ये 5 गो आएगा। कौन से आएगा? 5 गो। ये तो आप लोग को याद रहेगा। ऐसे सीरीज बना के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता लिख दीजिएगा, यहाँ मिटा के हम फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए जब फॉर्मूला लिखेंगे बॉन तो आप लोग को मालूम चल जाएगा कि सर काय किए हैं। तो अगर हम मीडियम का फॉर्मूला लेते हैं ना बाबू, तो होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ और मल्टीप्लाई एच, है फॉर्मूला होगा। देखिए अब वो 5 गो जो बताए हैं वही खाली 5 गो है। एगो एल बताया है जो पहले से मालूम था, एगो एच बताया है जो पहले से मालूम था, आई n/2 जो अभी बताया है कि मालूम करना है, एगो सी एफ जो अभी बताया हमें मालूम करना है, और एक एफ जो अभी बताया हमें मालूम करना है। ठीक है बाबू, तो ये n/2 माइनस सी एफ। अभी कोनो बात नहीं, तनी बैठिए 10 आधा घंटा लोग तनी पढ़ा दे, तबियत तनी हमारा खराब चलता। एल प्लस, बात समझे बाबू, कई दोनों मालूम रहे है, तीनों मालूम करना है। तो कहने का मतलब बाबू इसे जल्दी से नोट कीजिए। हम आप लोग को एक जब अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को मालूम चल जाएगा किसका किसका कहाँ कहाँ से लाना है उसका मान। ठीक है बाबू, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब मिटा दे इसे। जल्दी से उतारिए लो बहन, जल्दी से उतारिए। यहाँ तक तो समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको इकट्ठा करना है, सी एफ को क्या करना है? इकट्ठा करना है। सी एफ इसमें नया आया है, सी एफ इसमें नया आया है। सी एफ का होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता
बारंबारता को इकट्ठा करना, बारंबारता को इकट्ठा करना। हो गया, इसे मिटा दे बाबू। चलिए इसे मिटाते हैं हम, आप लोग लिख लिए। चलिए सबसे पहले क्या बताया है बाबू, इसके अंदर हमें CI क्लास इंटरवल F या FI बातवा से फ्रीक्वेंसी उसका मतलब, एक है CF। CF का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा बिना देखे? हमें सब देखिए, कौन बताएगा? संचयी बारंबारता नहीं, CF के नाम से उसका नाम बता आए। हाँ, कमुलेटिव, नेटिव नहीं, कमुलेटिव। हाँ वेरी गुड, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। अब इसका सीरीज जो आप लोग का बुक में दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन का बाबू बताना है, पहला नंबर क्वेश्चन को बताना है, क्या दिया है? अरे भाई तो तीनों निकालना है भाई साहब, तो तीनों निकालना। अभी हम क्या बताए कि दू गो हमें सीख गए है सन, एक वाला हमें इसमें खाली सीखल जाई ई माध्यम मीडियम वाला हम सिखा देंगे, और बाकी दू का आप लोग अपनों से तो निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब निकालना है, आके कॉपी चेक कराइएगा, जहाँ फंसेगा हम बता देंगे, लेकिन नहीं फंसेगा। दोनों का एकदम आप लोग सारा चीज जानते हैं, आराम से बना लीजिएगा। ये चीज जान जाइएगा, इसे भी बना लीजिएगा, ठीक है बाबू। तब इसका CI बताइए कैसे दिया है, कितना दिया है? 65 से 85, और 85 से 105, फिर 105 से बाबू 125, 45, 65, 85, 205, यहीं तक है। चलिए इसका फ्रीक्वेंसी बताइए। 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 8, 4, ठीक है। अब काम है CF का, अब काम है CF। ये चीज नया है, ये चीज नया है बाबू है। बाबू आप लोग उस साइड चल जाइए इस वक्त, थोड़ा सा प्लीज उस साइड जाके पढ़िए। तब तक आप लोग मैथ का बोर्ड मार्क्स मैम से चेक करवा लीजिएगा, देंगी तो ले बनाइए, हम पढ़ाएंगे आप लोग को। चलिए बाबू अब कर रहे इकट्ठा करना CF को, तो CF में कमुलेटिव इकट्ठा करना, जोड़ना, योग और फ्रीक्वेंसी। किसको इकट्ठा करना है? फ्रीक्वेंसी को। तो एक कुछ नहीं करेंगे, एक ऊपर से चालू करना है, सर के पास से। जैसे 4 है तो 4 तो अकेले है, तो 4 का 4 हो जाएगा, 4 का बाबू 4 हो जाएगा, 4 का 4। फिर दूसरा का पौधान को जब लिखेंगे तो 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। फिर तीसरा का पौधान लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 13, 9 और 13, 9 और 13 तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 22। कितना हो गया? 22। और फिर 22 और ये कितना है? 20, कितना हो जाएगा? 42। फिर 42 और 14 कितना हो जाएगा? 56। तो भाई 42 और 16 जोड़ी 14 जोड़ेगी तो 56 नहीं होगा रे भाई, 46 तो ही होगा, 4 जरूरत नहीं, 46 हो जाएगी। और फिर 8 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 64। और फिर ही जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 68। कितना हो गया? 68। क्या किए? पारा पारी, अकेले था अकेले लिखे, फिर ई वाला को इससे जोड़ के 9 लिखे, फिर 9 को 13 से जोड़े 22 लिखे, 22 को 20 से जोड़े 42 लिखे, 42 को 14 से जोड़े 56, 56 को इससे जोड़े 8 से 68, 68 को 4 से जोड़े 68। यहाँ पे देखिए आपका बारंबारता फ्रीक्वेंसी टोटल कितना दिया है? टोटल दिया है क्वेश्चन में 68, टोटल कितना दिया है? 68। मतलब हई वाला जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 68। तो याद रहे हई लास्ट वाला स्टॉपेज ये फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होता है, लास्ट वाला स्टॉपेज ये फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होता है। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब ये इकट्ठा किए हैं, ये जो जोड़े हैं कहीं ना कहीं गलती किए हैं, कहीं ना कहीं क्या किए हैं? गलती किए हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल लास्ट वाला इसका बराबर होगा, जो इकट्ठा करेंगे उसके लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होगा। अब कह रहे हैं बाबू इसमें आप लोग को बताए थे 5 चीज, कौन सी? 5 गो चीज, जिसमें से L हमें मालूम था, H हमें मालूम है पहले से,
अब n/2 और CF और F, ये तीन को मालूम करना है। तो सबसे पहले सब काम को मालूम करने के लिए n/2 को पहले पकड़ेंगे, n/2 को पहले पकड़ेंगे। इसी से चेक होगा कि कौन आदमी कहाँ है, कौन आदमी कहाँ है। इसे TH मतलब तो हम लोग लिखते हैं ना, तो टर्म को हम कोनो चीज को दर्शाते हैं तो टर्म के लिए TH इसमें यूज करना है, TH आप लोग को यूज करना है। तो n का मतलब टोटल, n का मतलब टोटल, किसका टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल, किसका टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो अब जब n टोटल है तो कितना है 68, और कितना से दिया जाएगा डिवाइड 2 से, मतलब इक्वल के कितना आ जाएगा 34, 34 आ जाएगा। कटेगा तो 34 से ना आएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, 3 बार में, मतलब 34 दूना 68, 34 दूना 68 पर क्या आ गया n/2 कितना बराबर 34, n/2 कितना बराबर 34। अभी 34 को देखना है, 34 को देखना है CF के अंदर, CF के अंदर, CF के अंदर, CF के अंदर किस नंबर के बाद है, किस नंबर के बाद। जैसे आप सोचिए बहन कि ये 34 4 के बाद आएगा ना, कहने का मतलब 22 के बाद आएगा, काहे ऐसे 42 है, 42 के बाद दूसरा चीज आ जाएगा, 42 के बाद दूसरा चीज आ जाएगा। तो 22 के बाद, 22 के बाद, तो जब 22 के बाद कौन सी है बाबू 42, तो 42 वाला है, तो 42 वाला में डब्बा को घेर लेना है, यही सारा चीज बता देगा। 42 वाला डब्बा को घेर लेना है। क्या किए हैं लोग, 34 आया n/2, जब 34 आया है तो देखिए किस नंबर के बाद आएगा, किस नंबर के बाद आएगा। तो 22 के बाद आएगा, मतलब 42 वाला खंडा है, तो 22 के बाद आएगा, तो 22 के बाद वाला खंडा को क्या कर लिए, घेर लिए, 22 के बाद वाला खंडा को घेर लिए। जब इसे घेर लिए तो आप लोग जानते हैं बाबू, हाई वाला है कौन सी L, लोअर लिमिट, ई वाला कौन सी लोअर लिमिट। सबसे पहले ये जो बक्सा बना दिए लोग, ये बक्सा रोज मोहम्मद धीरे धीरे पढ़िए, चलिए बक्सा बना दिए लोग। तो इससे पहले वाला बक्सा को हम लोग क्या कहते थे, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। जब ये डब्बा तैयार हो गया तो इसे हम कहेंगे मीडियम क्लास, मीडियम क्लास मतलब माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, ठीक है, याद आ गया, ये लिखे तो इसे हम लोग कौन सी बोलते हैं, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकाले खातिर क्या करे के पड़ी, n/2 के सॉल्व करे के पड़ी, n/2 के सॉल्व करे के पड़ी। n/2 सॉल्व किए, 34 आया, 34 किसके बाद आएगा 22 के बाद आएगा, 34 किसके बाद आएगा 22 के बाद। 22 वाला डब्बा, उसके बाद वाला डब्बा क्या हो गया बाबू, मीडियम क्लास माध्यक वर्ग। जैसे बहुलक वर्ग ढूंढे थे वैसे ही क्या ढूंढ लिए, माध्यक वर्ग। जब माध्यक वर्ग ढूंढा गया तो कोनो दिक्कत की बात नहीं है, मतलब इसमें L हो जाएगा कितना रे बाबू, L हम जानते हैं इसका लोअर लिमिट L मतलब 125, 125। अब हो जाएगा F, F मतलब फ्रीक्वेंसी, तो F कितना है रे बाबू 20, कितना है 20। अब कर है CF, कौन सी CF, CF कितना होगा 42 होगा ना, 42 होगा ना। यही गलती करना है, यही गलती कर दे बसंती, गलती से बचना है। CF कभी भी ढूंढेंगे, CF कभी भी ढूंढेंगे, यहीं पे मिस्टेक होगा। तो जौन चीज डब्बा बा उ डब्बा के जस्ट ऊपर, डब्बा के जस्ट ऊपर CF कहाँ ढूंढेंगे, डब्बा के जस्ट ऊपर, डब्बा के जस्ट ऊपर, डब्बा के जस्ट ऊपर मतलब 22, मतलब 22। F रही डब्बा में, L रही डब्बा में, H रही डब्बा में, मतलब अंतराल डब्बे में ना है, सारा चीज डब्बा में रही, लेकिन N से डब्बा बनी और CF खातिर डब्बा से ऊपर, CF खातिर डब्बा से ऊपर, ठीक है बाबू। अब ये डब्बा से ऊपर, अब आप सोचिएगा सर 10th क्लास में सब तुमने के दिमाग में खुरपाती चलत हुई, खुरपाती चलत हुई, तुमने को सर ये बताइए कि अगर हमारी मीडियम क्लास वाला माध्यक वर्ग वाला अगर सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर रहे तो CF के जस्ट ऊपर कहेंगे, CF के जस्ट ऊपर कहेंगे। तो याद कीजिए इसका नाम क्या है, मीडियम क्लास, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट लगभग सभी के सभी टाइम बीच में आएगा, सभी के सभी टाइम बीच में आएगा, मतलब 2 के बाद आ जाए
3 गो के बाद आ जाई, 4 गो के बाद आ जाई, लेकिन लगभग बीचे के बराबर है। मतलब ऊपर वाला सिरा कबो मिस ना करी, ऊपर वाला सिरा कबो मिस ना करी। बात समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डब्बा तैयार किए, ई बना लिए। अब n/2, चलिए अब बाबू 3 गो चीज 5 गो बताए थे, n/2 निकाल लिए लोग। अब हमारा बचा कौन सी रे बाबू? कौन सी? h। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। ऐसे 20 को बोल रहा है, 20 को का अंतराल है 125। अब 20 जोड़े तो 145 हो जाए, 145 हो जाए। ये हमारा हो गई। वहां तक आ रहा है वीडियो में, देखते बन वहां तक। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? इसका फॉर्मूला होता है, आप ले लीजिए L प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटे में एफ और गुने में एच। यही होता है इसका फॉर्मूला। माध्यक का फॉर्मूला यही ना होता है बाबू। तो माध्यक एल कितना है बाबू? 125 प्लस n/2 कितना है? 34। सी एफ कितना है? 22 और एफ कितना है? 20 और एच कितना है? 20। मतलब हाई वाला 20, हाई वाला 20 से कट गई 125 प्लस 34 में से 22 के घटा दे, 34 में से 22 के घटा दे तो 4 में से 2 गई, 2 आई हो गई 1। मतलब देखो कितना इजी हो गई। अब जोड़ दे, एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 1। हो गई हमी के आंसर, हो गई हमी के आंसर। बताइए कितना आसान है। दशमलव में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे दशमलव। बराबरता में आप लोग को बताया, रखिए बराबरता में बताया है कि दशमलव में मान चल जाए। काहे? कैसी डाटा इकट्ठा करना है। जैसे सर्वे अगर तुम करो तो एकदम क्या बोला जाता है, टर्म जैसा, पद जैसा तो काम ना करी, एन जैसा एकदम बिल्कुल पद में आई तो पद में आई। इसमें दशमलव काम कर जाएगा। तो इसमें दशमलव में लाने में घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे बाबू इसमें किए क्या है, समझेंगे सबसे पहले किए क्या है। एक बार समझ लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, बस दूसरा इसका हार्ड है और दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर का वीवीआईबी है। इस चैप्टर का वीवीआईबी आप लोग के बोर्ड में इतना वीवीआई है कि बहुत बार रिपीट किया है, बहुत बार पूछा है। चलिए बाबू इसमें किए क्या है। CI पॉलिसी दिया है, F फ्रीक्वेंसी पॉलिसी दिया हुआ रहता है, CF हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना संचयी बारंबारता कहलाता है। तो ये वाला इकट्ठा करेंगे तो 4 की जगह पे 4, फिर 4 को 5 से जोड़े 9, फिर 9 को 13 से जोड़े 22, फिर 22 को 20 से जोड़े 42, 42 को 34 से जोड़े 56, 56 को 8 से जोड़े 64, 64 को 4 से जोड़े 68, इसे टोटल किए 68। और क्वेश्चन में दिया था कि बारंबारता टोटल आपका 68 है, तो 68 ये इकट्ठा करने वाला CF इसका लास्ट पदान FI के टोटल पदान के बराबर होता है। FI के टोटल पदान के बराबर होता है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब बहन ये गलत जोड़े हैं, आप लोग गलत जोड़े हैं। ये हमेशा याद रखना है, बराबर आना चाहिए तो बराबर आना चाहिए। ठीक है बाबू, जब ये आ गया है बराबर तो हमें एक डब्बा खोजना था। जैसे बहुलक में हम मॉडल क्लास बनाते थे, वैसे ही इसमें माध्यम वर्ग मतलब माध्यक वर्ग जैसे कि मीडियम क्लास बनाना है। तो मीडियम क्लास के लिए क्या किए हैं, सबसे पहले n/2 को सॉल्व किए, n/2 को सॉल्व किए, n/2 को सॉल्व किए। तो n मतलब टोटल किसका? बारंबारता का, फ्रीक्वेंसी का। n/2 तो 68/2 हो गया, काट के कितना गया? 34। तो भी 34 देखे हैं CF के अंदर किस नंबर के बाद आता है, किस नंबर के बाद आता है? तो 22 नंबर के बाद आता है, 22 नंबर के बाद आता है। तो बाद वाले को डब्बा घेर दिया, मतलब बाद वाला हमारा हो गया मीडियम क्लास माध्यक वर्ग। ठीक है, अब इसी से ये लोअर लिमिट, अंतराल का सबसे लोअर लिमिट L हो गया। ठीक है, F हमारा है तो F के अंदर 20 था, 20 हो गया। n/2 तो मालूम हो गया, H भी हमें मालूम है कि दोनों का अंतराल तो 20 है, तो 20। यहाँ है CF तो CF कभी भी डब्बा के अंदर वाला नहीं होता है, डब्बा के जस्ट ऊपर वाला होता है। डब्बा के जस्ट ऊपर वाला होता है। तो डब्बा के जस्ट ऊपर वाला कौन सी है? 22। तो हमारा CF कौन सी हो गया है? 22। और फॉर्मूला पे चुपचाप बैठाए हैं और सॉल्व कर लिए। अगर जो कटने वाला 2 से नहीं रहे टोटल तो घबराना नहीं है,
ये कलेक्शन ऑफ डाटा है। ये चैप्टर का नाम कौन सी था? कलेक्शन ऑफ डाटा और रिजल्ट देना। तो डाटा दशमलव में आता है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब इसे मिटा के आप लोग नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। इसे मिटा के दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें हम। चलिए बाबू, आप लोग नोट कर लिए, इसे मिटा दें। हाँ, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन इसमें का VBI है, और 2 नंबर क्वेश्चन छोड़ के बबी इसके बाद वाला कोई भी क्वेश्चन है आप लोग आराम से माध्यक निकाल भी लीजिएगा। कोनो बात नहीं भी निकलेगा तो हम कल आप लोग को बता भी देंगे। अब कर रहा है, कौन सी कर रहा है? बहुलक माध्यक आप लोग को निकालना है। माध्य बहुलक आप लोग को निकालना है। अब माध्यक तो हम निकालना आप लोग को सिखा दिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये कह सकते हैं बाबू कि एग्जाम में आने वाला इस चैप्टर से सबसे ज्यादा ही क्वेश्चन आया है। सबसे ज्यादा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन उठाता है तो इसे उठाता है। एक्स वाई का मान निकालना है, तो इसे अच्छा से सीखना है, घबराना नहीं है, इसे प्रैक्टिस करते रहना है। इसके बाद वाला ऐसा क्वेश्चन कोनो नहीं है, पहिलका की तरह है। हो सकता है कि दशमलव में आ जाए n/2 का मान, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। दशमलव में आएगा, दशमलव के हिसाब से बीच में मानेंगे कि फलाना चीज के बीच में आ सकता है। ठीक है बाबू, चलिए अब कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में एगो CI बना लेंगे, एगो F बना लेंगे, एगो बाबू CF बना लेंगे। ये कौन सी हो जाएगा? CI कितना दिया है बहन? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी बताइए इसका। 5 कितना? X, 20, 15 कितना? Y, 5। ठीक है बाबू, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया जाए, क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया जाए। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन पहले समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन पहले समझना जरूरी, जब हुए ना सब पहल का तो मालूम कर लो कि माध्यक निकाले के बाद, तो निकाले के बाद ये कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 28.5 हो, मतलब यहाँ पे मीडियन का वैल्यू पहले, मीडियम इक्वल टू 28.5, जिसे हम बोलते हैं माध्यक। कौन सी बोलते हैं बाबू? माध्यक। 105 दिया है। उसके बाद कह रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, इसके पहले में टोटल में बराबरता देता था, इसमें क्या दिया है? माध्यक दे दिया है। कौन सी दे दिया है? माध्यक दे दिया है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। CF का मतलब फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना, तो वही काम करेंगे। कौन सी? इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करेंगे रे बाबू, तो ये 5 का 5 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, हो ना जाएगा। अब चलिए, अब 5 को x में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + x। चाहे प्लस में जुटी ना, प्लस में जुटी ना, बार बार चीज बताते हैं। चर है, एगो अचर है, एगो चर है, एगो अचर है। तो 5 अब प्लस में x। अभी इसमें इसको जोड़ा जाए तो ई वाला तो अपन जाति में जाके मिल जाये, मतलब ई हो जाये 25 + x, 25 + x। ठीक है, फिर 25 + x को 15 से जोड़ेंगे, तो 25 में 15 चल जाये, कितना हो जाये? 40। ये 5 में 30, फिर 10 जाये 40, मतलब 40 + x, 40 + x होगा ना भाई। फिर 40 + x को किसी में जोड़ेंगे? y, तो मतलब ये फिर चुपचाप खड़ा हो जाये, 40 + x और प्लस y वही होगा। अभी उधर नहीं देखना है, बोर्ड पर देखना है। पहले समझे के बाद, पहले समझे के बाद, उल्टा क्वेश्चन समझे के बाद ना समझ के रख बसन दिक्कत हुई। क्या किए? पहले से टोटल किए, 5 का 5 चुपचाप लिखे, 5 को 5 से जोड़े, 5 + x। फिर ये वाला को इससे जोड़े, अपन जाति में जुट गई, तो 25 + x। फिर ये वाला को इससे जोड़े, ये अपन जाति में जुट गई, तो 40 + x। फिर ये वाला y से जोड़े, तो y वाला तो जुटी ना, इसीलिए 40 + x प्लस y। फिर ये वाला इससे जोड़ेंगे, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा? अपना जाति में, मतलब हो जाएगा 45 + x प्लस y होगा। कितना दिया है? 60, 60 है ना दिया है। इसका योग कितना दिया है?
60, कोनो बात नहीं, इसका योग 60 फ्रीक्वेंसी, ये तो कोनो बात नहीं है। 60 का मतलब कब होगा, जब x और y का मान निकल जाएगा तब होगा, x और y का मान निकल जाएगा तब होगा। ये तो जगह खाली है तो इसका नंबर में ना निकालना है x y का मान, तो नंबर निकाले तो जगह पर फिल हुई तो जोड़ के 60 आ जाए। अभी दिख रहा है कि एक्स वाई है, अभी दिख रहा है एक्स वाई है, जब एक्स वाई का मान निकल जाएगा तो एक्स वाई थोड़ी रहेगा, उसी के पीछे तो पूरा काम कर रहे हैं लोग, उसी के लिए ही काम कर रहे हैं लोग। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हम आप लोग को क्या बताए हैं कि n/2 के ढूंढना है, n/2 के ढूंढना है। तो n/2, जैसे n/2 हमारा हो जाएगा बाबू, n कितना है 60 दिया हुआ है और 2 कौन सी है 2, तो ये हो जाएगा बाबू 30, 30 होगा ना। अब 30 हो गया हमारा 30 टर्न। अब देखेंगे बाबू कि 30 में कहाँ है, कहाँ खोजना था, CF में। आपको ये सर 25 + x, 25 + x, आपको कहने में क्या जाता है, आप तो कुछ कर दीजिएगा, आप तो कुछ कर दीजिएगा, नहीं कर दीजिए कुछ, काय कुछ कर दीजिएगा, आप बताइए। आप कह रहे हैं कि 25 + x 30, चलिए मान लिए 100 आ जाए, अगर हम 20 तब 30 केगा हुई, तब 30 ना हुई, 30 ना हुई, मतलब आप ही सोचे भाई एक्स क्या आएगा, आपको हमें अभी मालूम तो नहीं ना है, अभी मालूम नहीं है, तो हम एक्स वाला ग्रुप को कैसे मान ले कि वो 30 के बराबर होगा, एक्स वाला ग्रुप को कैसे मान ले कि वो 30 के बराबर होगा। बात को जो समझ में आया, जो उसमें दिख रहा था कि 22 के बाद 30 आई, 22 के बाद 30 आई, लेकिन इसमें दिख रहा है कौन सी के बाद 30 आई, कैसे एक्स है, आप 25 + x के बाद 30 आई आप कह दीजिएगा, लेकिन सोचिए कुछ देर के लिए x 20 आ जाए तब तो फिर गड़बड़ा जाए, 10 आ जाए फिर गड़बड़ा जाए, बात समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए x वाला में नहीं। तो ई कह रहा है माध्यक इक्वल टू 28.5, 28.5, 28.5, तो 28.5 के में आई, 28.5 के में आई, 28.5 के में आई, तो 28.5 20 वाला में आई, 28.5 20 वाला में आई। का करनी सन, जहाँ माध्यक दिल एक्स वाई के मान निकाले खातिर, तो ये अंतराल CF में ना, कैसे CF में एक्स के पावदान है, CF में एक्स के पावदान है, तो वो अंतराल हम अंतराल के अंदर माध्यक कहाँ ढूंढे हैं, अंतराल के अंदर, मतलब 28.5 20 और 30 के बीच में आई, 20 और 30 के बीच में आई, 20 और 30 के बीच में आई। जब डब्बा तैयार कर देनी बॉल, तो ये हमारा कौन सी हो गई, मीडियम क्लास, मतलब माध्यक वर्ग हो गई, वर्ग, जब वर्ग हो गई बाबू, तो आप लोग देखिए ये हमारा L हो जाएगा, मतलब L = 20 हो गया। ये हमारा 10 बढ़ रहा है, मतलब H अभी नहीं लिख देता, नहीं H = 10, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिख देते हैं बाबू F, तो F कितना आ जाएगा, F = 20। अब कह रहे हैं CF, तो CF आप लोग बताइएगा, CF क्या लिखेंगे, 5 + x, काहे रे बाबू, डब्बा के एगो जस्ट पहले वाला, एगो जस्ट पहले वाला, डब्बा के एगो जस्ट पहले वाला, डब्बा के एगो जस्ट पहले वाला, तो CF = x प्लस, सॉरी 5 + x, 5 + x, ये हमारा 1 2 3 4, आई हमारा कौन सी है 5, पांचवा है, कौन सी है पांचवा, 5 को निकाले, लेकिन इसमें एगो काम अभी बाकी है, एगो काम अभी बाकी है, कौन काम, तो देखिए रे बाबू, आप लोग जानते हैं कि हमें देखना है कि दोनों बराबर आए थे, ये दोनों कैसे आए चाहिए, बराबर आए थे, लेकिन ये बराबर वाला काम जैसा दिखा था, तो बराबर वाला काम जैसा नहीं दिखत, इसे क्या करना पड़ेगा बाबू, इसे हम इक्वल लेके, एक दूसरे के बराबर लेके पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। कैसे इसका सॉल्व करना हमें जरूरत पड़ेगा, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर पहले सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं, यहाँ जानते हैं लिख दीजिएगा, हम जानते हैं, ठीक है बाबू, 45x और प्लस y = 60 होगा, 60 होगा ना। अभी वाला लास्टों में करते कोनो बात नहीं, लेकिन पहले कर देते नहीं, x के मान निकाल के समीकरण में रख दो, y निकल जाए, और फिर हो जाए x + y = 60, प्लस में उधर जाए तो माइनस में ये हो जाए x + y = घटा देता है, कितना होगा बाबू 15,
15 हो जाए, मतलब ये समीकरण फर्स्ट बन गए। एक से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकत। x प्लस वाई इक्वल टू 15, एक ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकत। अब हमारा काम क्या है बाबू? अब हमारा काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए बहादुर, तो इसका होता है माध्यक इक्वल टू एल, बोलिए आप लोग, प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ और गुने एच। माध्यक कितना दिया है? तो माध्यक पहले से दिया है 28.5, 28.5। एल क्या है बाबू? तो एल है 20, फिर प्लस n/2 30, तो यहाँ 30, फिर सी एफ क्या है? यहाँ 5 माइनस एक्स लिख देता नहीं। आप सोचिएगा सर कि प्लस और माइनस का लिख लो। तो देखिए, तो ये हो जाएगा बाबू 30 बटे, ले भाई 30/60/2 30, 60/2 30 n/2 टोटल के 2/2। अभी हम अभी आते सपने में, अभी सोई है, सो के नहीं आए के हम जल्दी से जगे। आप लोग थे तो देखे होंगे 10 मिनट 15 मिनट पहले घूमनी है। 2 बार जाके हम अपना चेहरा धोए। जब तक आप नींद से अच्छा तरीके से बाहर नहीं निकलिएगा, जब तक आप समझ नहीं सकते हैं, ना ही समझा सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो थोड़ा सा बचिए नींद से बहादुर। ये पगला है, इसी का काम हो रहा है, पगला है इसी का काम। n/2 मतलब 60n रख के आराम से 2 यूज करनी है, तब 30 आई लो। इसमें 2 यूज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा रे बाबू। तो चलिए रे बाबू, ये है सी एफ। तो सी एफ हमारा कितना आया है? सी एफ आया है हमारा 5 प्लस एक्स का है। ऐसे दो बहुतान है, कोष्ट में लगाए तो हई वाला साइन इससे करेगा, गुना करेगा तो ई माइनस हो जाए। फिर ई वाला साइन इससे गुना करेगा तो कौन सी हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बहुत मारेंगे। जैसे ये हो जाएगा एफ कितना है, एगो स्टेप बढ़ाइए देते हैं। एफ है 20 और एच कितना है बाबू? 10। अभी हो जाएगा 28.5 इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो गया बाबू? 20 प्लस, अब देखिए ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस मतलब 30 माइनस 5, और फिर ये माइनस ही वाला प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस x और बटे में 20 और गुना 10। तो कटी पहले हई पौधानमा को सीधा किए, वो पौधानमा को सीधा किए। देखिए पहले हम लिखे थे -5 -x, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ देर खातिर। अब हम लिख देंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो गई। इसे बक्सा में रखे कैसे, दो गो पौधान है तो साइन से गुना करके ये अपन साइन बदल दी, साइन अपन बदल दी। कोष्ट के बाद जब माइनस रहे तो अंदर वाला पूरा साइन बदल दी, अंदर वाला पूरा साइन बदल देता है, बदल दिया। अब यहाँ काम कर लेंगे कि इससे काट देंगे, एक कम दूना, यही ना काम है। अब यहाँ हो जाएगा बाबू कि 28.5, ये है प्लस में हमने भेज देते हैं, कुछ मजे माइनस में मतलब 20 इक्वल टू, हेक्रा में से इसको घटा देते हैं तो 30 में से 5 के घटा दे कितना हो जाए? 25 और माइनस एक्स और बटा में 2। ये 20 उधर भेज दिए, इसका काम कर दिए, काट दिए। अब इसको घटाएंगे तो 28 में से 20 घटी कितना बची? 8.5। अभी वाला है बाबू 25 और माइनस एक्स और बटे में 2 आ गई। अब देखिए जब ये बटा में आ जाए एक्स तो हमें क्या करना रहता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना रहता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब ई वाला इससे और ई वाला बाबू इससे, इसे कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बाबू, तो ये वाला इससे कर देंगे, ये वाला इससे कर देंगे, यही ना काम है। तो जब दोनों से हम कर दिए हैं तो इसका आंसर देखिए आ रहा है कहाँ तक वीडियो। चलिए बहुत आ रहा है वीडियो। अब कह रहा है बाबू कि वहां देखिए गुना कर देंगे तो ई वाला इससे और ई वाला इससे, तो 25 से कम 25 और माइनस 1 ज्यों का त्यों हो जाएगा। मतलब ज्यों का त्यों यहाँ लिख देते हैं बाबू, ये हो जाएगा 25 और माइनस एक्स इक्वल टू, अब 2 गुना होगा 8.5 से, तो कितना है? 8.5। कितना है? 8.5। 5 जोड़ दें तो 9 हो जाए, तो मतलब 5 पे बता 8.5 होगा। 8.5 के डबल करबे तो कितना? 17 बहुत मारे। 8.5 डबल करबे तो 8.5 16 आधा 1 17 हुई।
असल 8.5 क्या कहते नहीं कि बाबू देखो 8.5 ये हो जाए 8.10 तो ये कितना हो जाए 9 हो जाता है 0 10 होता है रहने बढ़ता है 1 रहता है तो दहाई पर जाता है तो 10 रही तो बड़ी तो मतलब आधा बाबा तो आधा हो आधा बाबा तो आधा ये 8.5 हो कितना हो 8.5 8.5 की दुगुना करो ये कितना हो जाए 17 कितना हो जाए 17 करके देखिएगा उतना ही आ जाएगा। ई हकूज आपन भाषा में पढ़ेगी कोई दिक्कत परेशानी ना बुझाए। अगर 50 रहे जैसे कि 4.50 पैसा देखो मतलब 4.5 रुपया बात और रुपया 4.5 रुपया 4 रुपया 50 पैसा 50 और मिला तो ना 100 रुपया पैसा हुई तो 1 रुपया के बराबर हुई ये हो गई 17। अभी एक्स माइनस में बच जाये ये प्लस में उस साइड भेज देंगे कुछ हो जाएगा माइनस में तो -25 ये हो जाएगा बाबू माइनस एक्स इक्वल टू 17 में से 25 घटा देते नहीं कम में से ज्यादा घटता तो -8 यही ना होगा। अभी माइनस से माइनस कट गई एक्स इक्वल टू 8 अब एक्स का मान निकल गई हमें के गौरी कौन सी का मान बताना है वाई का तो वाई का मान के लिए क्या किया है इक्वेशन फर्स्ट तैयार किया है यहाँ लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में किसका मान रखने पर एक्स का मान रखने पर सेंटेंस आप लोग पूरा कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 ये हो जाएगा एक्स कितना आया है हमारा 8 और प्लस वाई इक्वल टू 15 मतलब वाई इक्वल टू प्लस में उधर भेज देंगे माइनस में तो ये हो जाएगा 8 प्लस होने भेज दिए माइनस तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू तो वाई इक्वल टू 15 में से 8 को घटा देंगे 7 एक्स आ गई 8 और वाई कितना आ जाये 7 हमारा एक्स और वाई दोनों का मान आ गई। एक बाद वाला क्वेश्चन आप लोग इस रूल से पूरा बन जाएगा। इसमें किए क्या है एक बार समझ लेना है उसके बाद उतारना है। पहले मेरा बात सुनिए इसमें किए क्या है एक बार समझ लेना है उसके बाद उतारना है ठीक है बाबू। सबसे पहले देखें सी आई का काम किए दिया हुआ था एफ दिया हुआ था सी एफ का काम किए कुछ नहीं करना सी एफ जो काम है वो करना है काम है जो करना है उसका काम है इकट्ठा करना फ्रीक्वेंसी को तो फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करेंगे चाहे वो एक्स में रहे चाहे वाई में रहे कोई दिक्कत उसमें नहीं है। 5 को 5 लिखे फिर 5 प्लस एक्स तो अभी भी नींद लग रहा है तो नींद ज्यादा लगी तो उनके जानते रहो तुमको रहम ना तुमके आंख फोड़ दे ना आंख रही ना नींद लगी तुमके जानवर हो खाए सुतेल बड़ो तो फिर क्या दिक्कत बा तुमके तो सुबह ही में जागे हैं तो सुते के नहीं के रात भर जागे के बाद तब जागले रहे के बाद तब जागले रहे के बाद अब तुम जाओ एग्जाम देने सफर में 2 दिन आई बेरा के ट्रेन की व्यवस्था इतना खतरनाक है कि तुम जगली रहेगी स्लीपर में रहेगी तो तुम जगले है अब तो जो भी एग्जाम में तो कभी सुतो तो नहीं हमारा क्वेश्चन में तू बना ना कुछ हुई ऊपर ही कुछ भी हो जाए आपका तबीयत खराब रहे दवाई खा के जाइए कोनो दिक्कत नहीं है लेकिन एग्जाम आपको देना है तो आते दीजिए अब्सेंट है तो अब्सेंट तो मतलब लोड़े वाला अब सबरे जागे नींद लागत है अब क्या मतलब है भाई उससे बढ़िया सबरे जागे तो फिर सो जाते तो फिर सबरे जागला से फायदा क्या बल जब सोइए जीती इसका। चलिए अभी वाला 5 का 5 इससे जोड़े तो 5 प्लस एक्स फिर इससे जोड़े ये अपन जाति में 25 प्लस एक्स फिर इससे जोड़ दिए जोड़ के ला दिए अब कह रहा है कि ढूंढे कैसे है तो मीडियम दिया हुआ था तो मीडियम इसमें देखें तो एक्स वाला जैसा था तो मतलब एगो सुटेबल एक्यूरेट कोनो मान ऐसा नहीं था जिसे हम लोग बोले कि इसके बाद 28.5 आई तो इसलिए हम कहाँ भागे यहाँ नहीं दिखा तो अंतराल में भागे हैं अंतराल में गए हैं तो देखिए 20 और 30 के बीच में हुआ आएगा 20 और 30 के बीच में आएगा यही डब्बा को हम मीडियम क्लास माध्यमिक वर्ग मान लिए हैं। इस डब्बा से मान को निकाल लिए हैं इस मान से एक्स का मान निकाले हैं एक्स का जब मान निकल गया है तो इक्वेशन इतना इक्वल टू इतना फर्स्ट जो बनाए हुए थे उसमें उसका मान रख के और फिर वाई का मान हम लोग क्या किए हैं निकाल लिए ठीक है बाबू। और इसके बाद वाला कल चैप्टर में ही जो क्वेश्चन जितना बने सब बना लेना है जितना बने बना लेना है। और इसके पिछला वाला चैप्टर ई वाला चैप्टर हम बहुलक खाली पढ़ाए थे पिछला वाला तो उसमें माध्यक आप लोग निकाल के बना के फेयर में चाहे रफ में हमको दिखाना है और इसमें भी तीनों माध्यक ई वाला सिखाए और बहुलक ये 2 को पहले से आप लोग को अपने से निकाल के लाना है और इसे भी बना के लाना है अलग कॉपी में। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं।
कि तीनों पौधान बना के लाके चेक कराना है कल सवेरे मैथ वाला टाइम में। ठीक है तानिया, हाई सब मान आप लोग का आराम से बन जाएगा। को क्वेश्चन है 7 गुने भी बनेगा तो हम बना देंगे, घबराने की बात नहीं है।